जैत श्री महिला पंजवा लोड़िंदड़ा साजन मेरा। घर घर मंगल गावहनी के घट घट तिसै बसेरा। रहाओ सुख आराधन दुख आराधन बिसरन काहू बेरा। नाम जपत कोट सो रोजियारा बिन से भ्रम अंधेरा। थान थनंतर सब नहीं जाए जो दिसै सो तेरा। संत संग पावे जो नानक तिस बहुर न होई है फेरा। संत संग पावे जो नानक तिस बहुर न होई है फेरा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कार योग सत्संग योग। ये शब्द राग जैत सरी में है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का 700 अंग पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में ये शब्द शोभायमान है। सत्संगियों, हमने प्रत्येक राग में आए शब्दों में से एक शब्द पर विचार करने का निश्चय लिया है। इसी क्रम में हमने श्री राग, सोरठ राग, राग मांझ, राग गौड़ी आदि रागों में आए शब्दों पर विचार साझे किए। आज जैतश्री राग में जो शब्द आया है इस पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। इस शब्द की विशेषता ये है कि लोहड़ी वाले दिन लोहड़ी जब जलाई जाती है गुरुद्वारों में, तब ये शब्द आवश्यक रूप से पढ़ा जाता है। लोड़िंदड़ा साजन मेरा घर घर मंगल गावहनी के घट घट तिसै बसेरा। इस शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शीश कर रहे हैं लोड़िंदड़ा साजन मेरा। साजन अर्थात अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु गॉड खुदा ईश्वर, इसकी प्राप्ति मुझे हो गई है, इसकी कृपा मुझ पर हो गई है। लोड़िंदड़ा साजन मेरा, प्रभु ने मुझ पर कृपा कर दी है। आगे लोड़िंदड़ा साजन मेरा घर घर मंगल गावहनी के घट घट तिसै बसेरा। चूंकि परमात्मा प्रसन्न हो गए हैं, इसीलिए सब मिलकर इसका यशोगान करें। घर घर मंगल गावह नीके, नीके अर्थात उसके। हर घर में प्रत्येक जन उसका मंगल गान करें, उसका यशोगान करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी सिफत करें, उसका सिमरन करें। घर घर मंगल गावह नीके घट घट तिसै बसेरा। ये परमात्मा इतना दयालु है कि वो प्रत्येक में बसा हुआ है। कण कण में भगवान, जलस्तु ही थलस्तु ही नदिस्तु ही नदस्तु ही, तू ही तू ही तू ही तू ही। परमात्मा सर्वत्र में व्याप्त है। घर घर मंगल गावहनी के घट घट तिसै बसेरा। रहाओ सुख आराधन दुख आराधन बिन से न काहू बेरा। दुख में सुख में प्रत्येक समय अन्य दिन उसकी आराधना करनी चाहिए, उसका गायन करना चाहिए। सुख आराधन दुख आराधन, सुख में दुख में प्रत्येक क्षण किसी भी समय पर उसे भूलना नहीं चाहिए। बिसरे न काहू बेरा, किसी भी समय उसे भूलने की गलती नहीं करनी चाहिए। सुख आराधन दुख आराधन बिन से न काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर उजियारा।
बिन से भरम अंधेरा। नाम जपने से अंधेरे में करोड़ों सूरज जितना प्रकाश फैल जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है, विनस जाता है, समाप्त हो जाता है। नाम जपत कोट सूर उजियारा। कोट सूरज अर्थात करोड़ों सूरज से जितना प्रकाश होता हो वो हो जाता है परमात्मा के नाम सिमरन मात्र से। नाम जपत कोट सूर उजियारा, बिन से भरम अंधेरा। और इससे अंधेरे का जो भ्रम होता है, मनुष्य में सबसे बड़ी पीड़ा भ्रम की होती है। कर्मी सहज न उपजे, विण सहजे सहसा न जाए। न जाए सहसा किते संजम, रहे कर्म कमाए। अनेक कर्म मनुष्य करता है, अनेक कर्म कांड बाह्य आडंबर करता है, लेकिन मन का भ्रम नहीं जाता है। लेकिन नाम जपने से ये भ्रम क्षण भर में दूर हो जाता। नाम जपत कोट सूर उजियारा, बिन से भरम अंधेरा। भरम का अंधेरा दूर हो जाता है। थान थनंतर सब नी जाई, जो दिसै सो तेरा। हर स्थान पर परमात्मा का स्वरूप विराजमान है। थान थनंतर सब नी जाई, जो दिसै सो तेरा। जिसमें भी हम देखते हैं परमात्मा का वास रहता है। थान थनंतर सब नी जाई, सब जगह जो दिसै सो तेरा, उसमें परमात्मा ही व्याप्त रहते हैं। थान थनंतर सब नी जाई, जो दिसै सो तेरा। अंतिम पंक्ति में महाराज गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, संत संग पावे जो नानक, तिस बहुर न होई है फेरा। सत्संग में जाकर नाम का सिमरन करने मात्र से उसका आवागमन मिट जाता है। मनुष्य का आवागमन मिट जाता है। तिस बहुर न होई है फेरा। बहुर न होई है फेरा अर्थात उसका जो आवागमन रहता है, जन्मना मरना, मरना जन्मना, ये 84 लाख जोनियां कट जाती हैं। संत संग पावे जो नानक, तिस बहुर न होई है फेरा। वो फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान। ऐसी मनुष्य की परिस्थिति हो जाती है। आइए शब्द एक बार फिर पढ़ते हैं। लो निंदड़ा साजन मेरा, घर घर मंगल गावहनी के। घट घट तिसै बसेरा, रहाओ सुख आराधन दुख आराधन। बिसरन काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजियारा। बिन से भरम अंधेरा, थान थनंतर सब नी जाई, जो दिसै सो तेरा। संत संग पावे जो नानक, तिस बहुर न होय है फेरा। संत संग पावे जो नानक, तिस बहुर न होय है फेरा। सत्संगियों, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द के माध्यम से परमात्मा की प्रसन्नता के बाद परमात्मा का शुक्र करने के लिए उसके नाम सिमरन की सलाह दे रहे हैं, उसको जपने की सलाह दे रहे हैं, ताकि आवागमन मिट सके, इस संसार में आने का प्रयोजन सफल हो सके। प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा किते को फकड़े, सब मुग्धी चली दैन। हम आए हैं प्रभु की सिफत करने के लिए, और हमारे सबसे बड़ी वैरी माया है, जो अपने 5 ड्राइवर के साथ हमें प्रभु भक्ति करने से रोकती है।
अच्छे कर्म करने से रोकती है, प्रभु के बताए हुए आचरण पर चलने से रोकती है। तो इस माया का विरोध करते हुए प्रभु भक्ति में लीन होना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि हमारे पूर्वले कर्म हमें प्रभु भक्ति करने से कभी कभी रोकते हैं। इनसे डटकर सामना करना होगा। हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं उनसे लड़ना होगा, ताकि अच्छे विचारों का प्रतिपादन हो और हम प्रभु भक्ति करके इस जीवन को सफल बना सकें। सत्कार योग, सत्संग योग, आज यही विश्राम है। बोलते समय दास ने गलतियां की हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो जी। आगे गलतियां न हो ऐसी बख्शीश करो। इतने वचन प्रवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।